सभी भक्तों को जय माता की। इस बार नवरात्रि के 9 दिनों में सभी ने माता की खूब आराधना की है, व्रत रखा हुआ है, लेकिन व्रत की तिथियों को लेकर लोगों के मन में कुछ संशय है, उसलिए इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता हुई। और इस व्रत में कुछ ऐसे विधान भी हैं, व्रत पारण का विधान है, नियम समय है कि जिसको समय अनुकूल करना आवश्यक है, नहीं तो शास्त्र अनुसार कहते हैं कि उससे नुकसान होने की संभावना भी रहती है। तो हम छोटी छोटी सावधानियों पे भी ध्यान रखिए। सावधानी बस वैसे ही है जैसे एक डॉक्टर औषधि देने के बाद कहता है दवा तो खाना, लेकिन ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी जब तक दवाई चल रही। ऐसे व्रत के दौरान व्रत तो रखना ही है, हमें माँ का पूजन करना ही है, लेकिन कुछ सावधानी भी हमें रखनी है। और उसके साथ हमें विजयादशमी दशहरा का शुभ मुहूर्त आ रहा है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी करना है, उसको हमें भूलना भी नहीं है। तो आज हम इन सारी चीज़ों को इस अपने वीडियो में समेटेंगे, और ताकि ये जानकारी हमें समय से मिले और हम प्रयास भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पूरी तरह पहुंच जाए। अब आते हैं कि सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि वाली बात। तो 10 अक्टूबर गुरुवार को सप्तमी तिथि दोपहर 12:31 तक है, 12:31 तक सप्तमी चल रही है, ठीक है। उसके बाद में अष्टमी का आरंभ हो जाएगा। अब अष्टमी का जो व्रत रहते हैं वो उदया तिथि के अनुसार देखते हैं, तो अष्टमी शुरू हो रही है कब, 12:31 के बाद से लग रही है। लेकिन वो क्या है कि अष्टमी जो है 12:31 से तो लग रही है, लेकिन शुक्रवार 11 अक्टूबर को 12:06 तक अष्टमी तिथि है। तो व्रत जो है लोग अष्टमी का जो रखेंगे उदया तिथि के अनुसार अगर रखेंगे, अच्छा बहुत लोग तो अपने अनुसार जो उनके यहाँ से पहले से चली आ रही सप्तमी पूजन करके अष्टमी को कन्या सप्तमी का ही पूजन कर लेते हैं, तो वो तो चलो ठीक है कि आप 12:30 बजे के बाद अपना व्रत खोल लीजिए, सप्तमी ही कर रहे हैं। लेकिन जो अष्टमी कर रहे हैं तो क्या करेंगे शुक्रवार को, क्योंकि शुक्रवार को जो हमारी अष्टमी तिथि है, सप्तमी तिथि हमारी शुरू हो गई है 12:31 तक, उसके बाद में अष्टमी आरंभ है। और 10 अक्टूबर को ही 12:31 से अष्टमी लग गई आज ही। लेकिन उदया तिथि कब मिल रही हमको, शुक्रवार को मिल रही 11 अक्टूबर को। तो हमारा अष्टमी तिथि का व्रत शुक्रवार को हो गया, ठीक है। अष्टमी का व्रत शुक्रवार को रखेंगे। अब ये भी ध्यान रखें जो 9 दिन का व्रत रहते हैं उनको भी व्रत शुक्रवार को ही रख लेना है, क्योंकि हमें इसका पारण भी कर लेना है। पारण का भी अब शुक्रवार 11 अक्टूबर से आपकी अष्टमी शुरू होगी, और महानवमी जो है ये हमारी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 12:06 पे, जैसे अष्टमी शुक्रवार को खत्म हो रही तब से नवमी शुरू हो गई शुक्रवार को ही। और 12 अक्टूबर शनिवार को 10:58 तक ही नवमी है। यहाँ बहुत सावधानी रखने वाली बात है, चाहे आप 9 दिन का व्रत करिए, चाहे सप्तमी अष्टमी करिए, जो भी करिए आप, ऐसा मतलब है कि आप शुक्रवार को व्रत रख लीजिए, और 10:58 से पहले ही आप अपना व्रत का पारण कर लीजिए, कुछ मुंह में डाल लीजिए, पारण कर लीजिए। अब लोगों की समस्या आ रही है कि भाई कन्या को जीवाने के बाद करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कन्या को जीवाइए आप, सुबह प्रभात में जल्दी कर लीजिए। दूसरा सवाल आ रहा है कन्या नहीं मिल रही है तो क्या करें। देखिए 2 काम तो कर ही सकते हैं आप। सुबह प्रभात में जल्दी उठ करके जो आप माता का हवन यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण बुला के करें तो ठीक, नहीं बुला के करें तो घर में आप कंडा हो गया, आम की लकड़ी होगी, गाय के गोबर के कंडे आजकल ऐसे ले करके माँ के नामों की आहुति, माँ के 9 नामों की आहुति दे दें, और माँ के मंत्र को बोल के जो भगवान ईश्वर, क्योंकि सब में वही है, आप आहुति तो देंगे, और जो भोग बना है वो भी आप आहुति में अर्पण कर दें, ठीक है ना, उसको करें। और मान लीजिए जैसे आप एक बहुत विकट स्थिति में बोल रहे हो कि कन्या मिल ही नहीं रही है, अब क्या करें। उसके बाद में आप जो भी आपके 1 2 3 कन्या जितनी मिल जाए उनको आप प्रसाद पवा दें, बाकी प्रसाद रख दें। रखने के बाद में माँ को अर्पण भोग लगाने के बाद में अगर 10:58 से पहले तक आप कन्या नहीं जीवा पा रहे, आपको लग रहा है कुछ है, तो थोड़ा सा कुछ मुँह में डाल के पारण मान लें, फिर आप कन्या को पूजन कराएं, जो भी बच रही कन्या कराएं। प्रयास तो करें सुबह जल्दी हो जाए, जल्दी उठ के हम कर लें। लेकिन किसी हालत में शनिवार को हमें 12 अक्टूबर शनिवार को 10:58 से पहले पारण कर ही लेना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलिए नवमी का है तो कन्या खिलाने के बाद आराम से पारण करेंगे, और नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन के वीडियो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें। जैसे मैंने कहा ना कि औषधि के साथ में नियम जरूरी है, ऐसे व्रत के साथ ही नियम है। मैं इसमें विस्तार में नहीं जा रहा हूँ कि क्या नुकसान क्या शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं अगर कन्या पूजन का नहीं उपलब्धता हो पा रही है तो पारण करके भी कन्या पूजन कर ले। लेकिन प्रयास करें अगर हमारा सुबह कन्या पूजन हो जाए फिर पारण हो जाए वो भी अच्छा है, नहीं हो तो हम अपना नियम को पाल ही लें।
तब हमको समझ आ गई बात। साफ सुथरी 10 अक्टूबर को सप्तमी तिथि 12:31 तक है, उसके बाद में अष्टमी लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि नहीं है, अष्टमी आधे दिन बाद लग रही है। तो फिर क्या हो जाएगा कि अष्टमी तिथि जो हमारी 10 अक्टूबर 12:31 से चलो, शुक्रवार को 11 अक्टूबर को 12:06 तक है। तो शुक्रवार को उदया तिथि मिल गई अष्टमी की, आप अष्टमी का व्रत रख लीजिए। जो 9 दिन का रख रहे हैं, मेरे हिसाब से शुक्रवार को आप भी व्रत रख लीजिए। और शनिवार को प्रभात में और कन्या, क्योंकि अष्टमी वाले अष्टमी और 9 दिन वाले सब उसी दिन करेंगे। कन्याओं को पूजन में बड़ा रहेगा समय। ये जरूर है कि हमें ये लगता है कि जो लोग ऐसा प्रयास करते हैं, पहले होता था शायद कि कन्या होने पे उसकी भ्रूण हत्या हो जाती थी, ये महापाप जो करते थे, उन्हें सबक लेना चाहिए कि बिना कन्या के ना तो वंश उत्पत्ति संभव है, ना जीवन संभव है, और ना माँ की आराधना ही संभव है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात है बहुत उत्तम है। और जिसके भी घर कन्या आगमन है, 1 2 3 4 जो भी हुई है, आप समझिए माँ लक्ष्मी है, सबका प्रारब्ध है। ऐसा भूल वश भी कोई महापाप ना करे कि जांच करा के गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दे, ऐसा भूल बिल्कुल भी ना करे। ऐसा मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और नवरात्रि के दिन में विशेष कह रहा हूँ कि इसका मैं अगर महत्व बताऊँ कि जो गर्भस्थ शिशु की हत्या कराते हैं, अनजाने में आपने करा दिया, महापाप हो गया, पश्चाताप कर ले, लेकिन अब आगे से ऐसा कुछ ना करें। अच्छा, अब एक चीज और है। अब कलश विसर्जन का क्या है, तो 10वीं तिथि देखिए, तो शनिवार को विजयादशमी 10वीं तिथि है। और 10वीं तिथि इतनी शुभ होती है कि किसी भी काम के लिए आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। कोई भी काम, नया काम, शमी 10वीं को शमी के वृक्ष का पूजन, जिसके घर शमी है बहुत अच्छा, शमी के वृक्ष का पूजन का बड़ा महात्मा है। शस्त्र का पूजन, आपके शास्त्र का पूजन, अपना गुरु पूजन, अनुष्ठान, संकल्प जो भी करना है, नया काम का शुभारंभ कर रहे हैं, कोई भी शुभ मुहूर्त, पूरा दिन विजय काल है, शुभ मुहूर्त है, अच्छा समय है। अच्छा, और एक चीज़, एक छोटा सा विधान ये भी है कि जैसे हम कन्या के लिए प्रयास करें कि जिसके घर भी कन्या का पूजन है वो थोड़ा समय कम ही लगाएं, ताकि औरों के यहाँ भी जल्दी जल्दी सेवाएं पूरी हो सकें। और कन्या आए, आप ऐसी खूब श्रद्धा से भावना करें कि माँ का आगमन हुआ है, और बाकायदा तिलक वगैरह लगा के उन्हें पूजन करें। और जब माता को हम लोग कन्याओं को संतुष्ट करते हैं, उनको फल देते हैं, दक्षिणा देते हैं, उसमें एक छोटा सा विधान है। अगर आप चाहें तो क्या करें कि कन्या माताओं के हाथ में साबुत चावल, कच्चे चावल साबुत हो, थोड़ा थोड़ा उनके हाथों में दे दें, और उनसे कहें कि वो आपके शीश पे, वो हाथ वाली मुट्ठी आपके शीश पे रख के आशीष, और जब कन्याएं आपके शीश पे मुट्ठी वाला चावल और बाकी हाथ भी ऐसे खूब आशीर्वाद दे दें, आशीर्वाद रखवाइए, क्योंकि देवियां हैं ये, और बड़े भाव से मानिए, क्योंकि आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो मान लिए देवी साक्षात आपके घर में आई। उसके बाद में घर में जो देवियां बहनें, वो अपने आंचल में वो जो थोड़ा थोड़ा चावल कन्याओं से ले लें, झोली अपनी भर लें। और उसके बाद में क्या करें कि वो जो कन्याओं का शुभ संकल्प का जो अक्षर चावल मिला है, वो चावल अपने घर के हर कोने पे थोड़ा थोड़ा रख दें। और उसके बाद में थोड़ा सा चावल जो बचे, वो चावल क्या करें कि किसी साफ कपड़े में बांध के अपना जहाँ धन रखते हैं, तिजोरी है, अलमारी, वहाँ पे रख दें। तो इससे क्या है कि तो घर में नकारात्मकता, ये शुभ संकल्प का चावल जब आप रखते हैं, नकारात्मकता हटती है। और वो जो संकल्प का चावल आप रखते हैं, अक्षत जो कहते हैं उस स्थान पे, तो उससे आपका सुख शांति और धन वैभव बना रहता है। ऐसा मंगल विधान है, उसमें कोई खर्चा नहीं, मुझे लगता है आपको कर लेना चाहिए। अब आ गए हैं विजयादशमी का, जो आपको शनिवार को विजयादशमी है, शुभ मुहूर्त 12 अक्टूबर की विजयादशमी है। अब विजयादशमी के दिन जो चीज़ें भूलना नहीं, जरूर करना है। नवरात्रि का हमने ध्यान दिया कि जो हमको नहीं करना है कि 10-58 के बाद तक व्रत नहीं रखना, उससे पहले पारण बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब विजयादशमी को आ जाते हैं, हमको क्या जरूरी है करना, वो ध्यान दे दें। विजयादशमी वाला क्या है हमको कि इस दिन सारा दिन तो शुभ मुहूर्त है, लेकिन जो इसका सारा दिन विशेष, लेकिन बहुत विशेष काल है जो सूर्यास्त का समय है, जब सूर्य अस्त होने वाले हों और आसमान में तारे निकलने वाले हों, उस समय को जो कहा जाता है सर्व सिद्धिदायी विजय काल। विजय काल तो पूरा है, लेकिन सर्व सिद्धिदायी वो संधि काल होती है। तो विजयदशमी के दिन सूर्यास्त हो रहा है और चांद सितारे के निकलने, अस्त होगा तो वो चांद तारे दिखने लगते हैं। अब सूर्यास्त का समय सब जगह लगभग थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन मैंने जो देखा है 5:50
लगभग वही 5:45 से सूर्यास्त का समय आरंभ हो जाता है। तो अगर संभव हो सके, आप स्वस्थ है तो शाम के समय में स्नान करके साफ कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहन के, आसन बिछा के, जोत जला करके आप उस समय बैठ जाइए। अब कई लोग रावण दहन देखने जाते हैं, कुछ खाने पीने, देखिए वो चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आज के समय जैसा माहौल चल रहा है, प्रदूषण है, धूल है और अशुद्ध चीज़ें हैं, तो इनसे बचना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी देख लीजिए जैसा अनुकूल लगे, मेरा सिर्फ बताने का विचार है कि आप ऐसा ही करें। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप अपने व्यवस्था अनुसार भी देख लें, लेकिन है क्या, सर्व सिद्धिदायक जो सिद्धिदायी विजय काल है, उसमें क्या करना है आपको, वो जो जरूरी चीज़ें हैं। एक तो भगवान राम का विजय काल है, तो इसमें क्या है कि कुछ समय तक आप माला करें या वैसे बैठ के करें, मंत्र जप करें, तो राम रामाय नमः, राम राम, श्री राम रामाय नमः लगा लेते, श्री भी लगा लें, राम रामाय, श्री राम रामाय नमः का आप जप करें। ठीक है, भगवान के नाम का जप करें, थोड़ी देर, 1 माला 2 माला आप करें। उसके बाद में उस दिन का विशेष मंत्र जो विजय काल का है वो है ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपर। पूरे वर्ष आपके किसी भी शुभ कार्य में पराजय ना हो, ऐसा शुभ संकल्प करके ओम यह मंत्र का जप करें, ओम अपराजिताय नमः। देखिए ये साल भर में एक ही समय है विजयादशमी का शुभकाली, जिसमें मुहूर्त है। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, तो ओम राम, श्री राम रामाय नमः तो हो ही गया, उसके अंदर ओम अपराजिताय नमः, जो पराजित हो, ओम अपराजित, हर कार्य में आपको विजय मिलेगी और ये मंत्र एक तरह से जागृत हो जाएगा। तब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो ओम अपराजिताय नमः मन में बोल के जाए, आपका आत्मबल बढ़ेगा। अब उसमें ये विधान नहीं है कि आपने कार्य के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, तैयारी बिल्कुल नहीं की, खाली ओम अपराजिताय नमः बोल दें और अनजान कार्य हो जाए, नहीं। मेहनत करने के बाद भी जो सफलता नहीं मिल रही है, तो ओम अपराजिताय नमः मंत्र का जप आप कर सकते हैं। और उसके बाद में एक चीज़ और है, ये विजय जो मिली है भगवान को, उसमें भगवान संकट मोचन हनुमान जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और हर चीज़ हम जानते हो, तो भगवान लक्ष्मण के प्राण लाने से लेके हर चीज़ का हम उस पर हम नहीं जाएंगे। अब हम उस चीज़ पे क्या है कि उस दिन एक और, चाहे आप 108 बार ही जप लें, चाहे श्रद्धा से, चाहे माला से, मंत्र है पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माहे, जो नहीं होत तात तुम पाही। बड़ा अच्छा मंत्र है, मन भावन है और बड़ा प्रिय लगता है, भगवान को बहुत प्रिय है। और ये भी कहते हैं ना, आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो भगवान राम वैसे प्रसन्न हो जाएंगे, और राम की पूजा करें तो हनुमान जी वैसे प्रसन्न। तो हमने पहले से राम रामाय नमः कर लिया, ओम अपराजिताय नमः कर लिया, और ये पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस मंत्र का भी हम जप करें और प्रयास करें कि मुहूर्त है, अच्छा समय है, तो थोड़ा समय ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव करके रखें, और जो जरूरी चीज़ उसको जरूरी करें। और जरूरी चीज़ में ये भी है कि आपके सभी जानने वाले के मोबाइल पे धर्म जीवन चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लिंक से खोल के देखेंगे तो भी सीधे हाथ में सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, नहीं तो आप इस पे यूट्यूब पे जाके सर्च में DHARMGEEVAN धर्म जीवन एक साथ लिखेंगे, धर्म जीवन लिखेंगे और लिख के इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो समय से पहुंच जाए, ताकि किसी से न तो नवरात्रि का व्रत के बाद में भूल होने पाए और न विजयादशमी का शुभ संदेश और शुभ काल का मुहूर्त छूटने पाए। तो जो करना जरूरी है वो भी जान लें, और जो नहीं करना है वो भी औरों तक पहुँचाए। सभी को खूब खूब साधुवाद। जय माता की।